अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटा वाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटा वाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू जो है ये हामला ख़वातीन के बारे में है कि उनके हमल की हिफाजत कैसे की जाए और उनको ऑपरेशन से कैसे बचाया जाए और सेहतमंद बच्चे किस तरह पैदा किए जाएं। हज़रात गिरामी, हमल के दौरान अक्सर औरतों को बच्चे की ग्रोथ और ताकत के लिए औरतों को विटामिन्स खिलाए जाते हैं, यानी ताकत की दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें अक्सर और बल्कि वो ज़्यादातर फौलाद ही उनमें होता है, जिनमें से वक्ती तौर पर ताकत तो आती है लेकिन खून में आयरन की ज़्यादती हो जाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि जो केस होता है वो ऑपरेशन से होता है और मामला ऑपरेशन तक पहुंच जाता है। अक्सर बेशतर यूं भी होता है कि ऐसी औरतें पूरे 9 माह दवा खाने के बावजूद भी उनका मामला जो है वो ऑपरेशन से ही होता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हज़रात गिरामी, सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इन विटामिन्स की दवाओं से, फौलाद की दवाओं से सबसे पहले बचा जाए। इनसे हर कीमत गुरहेज किया जाए, क्योंकि इनके नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तो इनका जो होता है वो सिर्फ शुरू में होता है, उसके बाद जो है इसके नुकसानात ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। यानी मेरे तजर्बा में जो बात आई है, मैंने देखा है कि अक्सर ऐसी औरतें जो शुरू में ही विटामिन्स और फौलाद की दवाएं खाती हैं, जिनमें फोलिक एसिड ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, तो क्या होता है कि वो उनको नुकसान देती हैं, तबीयत को बेचैन परेशान कर देती हैं, तो वो छोड़ देती हैं। और इन विटामिन्स की दवाओं का जो डॉक्टर हजरात या नर्सें या मतलब लेडी डॉक्टर्स ये औरतों को लिख देती हैं, ताकि इससे औरत की सेहत अच्छी हो और इसमें बच्चे की भी ग्रोथ हो। नहीं भाई, इनके खाने से जो सबसे ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं वो वज़ा हमल यानी डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश की होती हैं। तो हज़रात गिरामी, ताकत के लिए असूल ही है जो तिब ने मुकर्रर किया है। इसमें सिर्फ फौलाद ही पर तवज्जो मरकूज नहीं कराएगी, बल्कि ताकत तो हर उस चीज़ में होती है जो हम खाते हैं और जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है, या जिस चीज़ की जिस्म में या मरीज़ के जिस्म में कमी हो तो उस चीज़ को तशख़ीस करके इस्तेमाल करवाना चाहिए। मसलन एक मरीज़ है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसको ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कराई जाए जिससे उसकी हड्डियाँ मजबूत हों। और एक ऐसा मरीज़ है जिसमें हिरारत की कमी है, तो उसकी तशख़ीस करके उसकी हिरारत जो है वो पूरी की जाए। या एक ऐसा मरीज़ है जिसमें असाबी कमज़ोरी है, यानी उसमें असाबी रतूबतें कम हैं, तो उसमें ऐसी ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल करानी चाहिए कि जिससे उसके आसाब मजबूत हों और उसकी जो ज़रूरत है जिस्म की वो पूरी हो। ऐसे ही जो ये फौलाद इस्तेमाल कराया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी लहीम शही मोटा ताज़ा है और उसमें पहले ही गोश्त वाफर मिकदार है, या ऐसी औरतें हैं कि वो मोटी ताज़ी होती हैं और उनमें गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद उनको विटामिन्स और फौलाद खिलाया जाता है, तो जिससे उनको नुकसान ही नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर ऐसे शख्सों के लिए चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना मुश्किल हो जाता है और वो एक अजाब में फंस जाते हैं। अगरचे उनका वज़न जो है वो तकरीबन 100 किलोग्राम तक भी हो जाता है,
तो फिर भी उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ इस्तेमाल कराई जाए, और ऐसे ही खामखा जो हम अंधाधुंध विटामिन और फौलाद इस्तेमाल करा के औरतों को ऑपरेशन तक ले जाते हैं, उनसे बचाया जाए और औरतों की जानों पर रहम किया जाए, ताकि जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द और परेशानी से बचा जाए। तो हज़रात गिरामी, औरतों को पहले 4 माह गुजर जाने के बाद, यानी 5 मास के बाद जो हम दवाएं इस्तेमाल कराते हैं वो ये हैं कि वो असाबी दवाएं हैं, और उनसे जो वदा हमल होता है उसमें कोई पेचीदगी नहीं होती, उससे ऑपरेशन नहीं होता, औरतें परेशान नहीं होती। जो कुदरती अमर इलाही है उसके मुताबिक बच्चे पैदा होते हैं, वो इसी सूरत में होंगे जब ये फौलादी और डॉक्टरों की दवाएं छोड़नी होंगी, क्योंकि इनसे जो पेट में सोजिश और वरम हो जाता है, रास्ता जो है वो खुलता नहीं है, पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, और आखिरी 2 दिनों तक भी जब ये कहती हैं कि डिलीवरी जो नॉर्मल होगी, लेकिन जब वक़्त आ जाता है तो कहते हैं ऑपरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा दुख और आलम की बात है। लिहाजा हज़रात गिरामी, हमारी देसी दवाएं इस्तेमाल कराएं, और ये बच्चे जो हैं ये आसान जैसे पहले होते थे, कुदरती और फितरती तरीक़ा पर बच्चे पैदा करें, और साथ साथ जो है ये हमारी दवाएं जो अक्सीर सिफत तरियाक सिफत दवाएं हैं ये इस्तेमाल करें। उनमें से मैं एक दवा को जिक्र करता हूँ, जो ये है कि कुश्ता कली 1 तोला, कुश्ता चांदी 1 तोला, इलाची खुर्द 2.5 तोले और तबाशीर 2.5 तोला। ये सारी दवाएं बारीक करके पीस के मिक्स कर लें, और 2 रत्ती से 4 रत्ती तक हमरा मक्खन सुबह शाम जो है ये इस्तेमाल कराएं। इसके इस्तेमाल से वदा हमल की वलादत और डिलीवरी के तमाम तर जो नुकसान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। औरत के जिस्म पर सोजिश, पैरों पर सोजिश और पेशाब जल के आना, पखाना टूट के आना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, यानी मतलब ये है कि जितनी भी औरत को तकलीफ़ें वदा अमल से पहले होती हैं या 7वें 8वें 9वें महीने तक जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं उनका हल फ़कत ऐसी ही दवाओं में है, ठंडी दवाओं में है, और आप आसानी से ये इस्तेमाल करके बच सकते हैं। अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह हमको आमाल साले की तौफीक अनात फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।